बांग्लादेश के सहारे चीन कैसे भारत पर दबाव बनाना चाहता है, ये बताने से पहले मैं बताना चाहूंगी 2017 की उस घटना के बारे में जो डोकलाम में हुई थी। 73 दिनों तक भारतीय सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी आमने सामने रहे थे। चीन डोकलाम पर कब्जा करना चाहता था, जो वास्तव में भूटान का एक भाग है। यह तिराहे पर स्थित है भूटान, भारत और चीन के, और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो सिलीगुड़ी गलियारा है भारत का, वह सिर्फ 50 किलोमीटर सकड़ा है, जो भारतीय मुख्य भाग को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है। अगर चीन का कब्जा हो जाता डोकलाम पर, तो वह इस गलियारे पर दबाव बना सकता था, पूर्वोत्तर भारत को मुख्य भाग से अलग कर सकता था। लेकिन चीन सफल नहीं हुआ क्योंकि भारतीय सेना डिगी नहीं, और अब वह यही करना चाह रहा है दूसरे तरीके से, और वह तरीका है बांग्लादेश। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के रिस्टोरेशन और प्रबंधन परियोजना में चीन $100 करोड़ का ऋण दे रहा है। इस ऋण के तहत क्या होगा? नदी को गहरा किया जाएगा। जहां नदी अधिक फैली हुई है 1 किलोमीटर से ज्यादा, वहां उसे संकीर्ण किया जाएगा, और नदी को संकीर्ण करके जो भूमि बचेगी वहां पर इंडस्ट्रियल पार्क, इकोनॉमिक जोन, सड़कें आदि चीजें बनाई जाएंगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नदी है वह बांग्लादेश में 10 से 30 किलोमीटर दूर ही चलती है अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के, यानी जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां से ये सिर्फ 10 से 30 किलोमीटर दूर होंगी ये सारी संरचनाएं। एक और बात यह है कि जब भी चीन किसी परियोजनाओं को प्रायोजित करता है तो वहां वह चाहता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को ही मिले, और ऐसा ही यहां पर होगा। इसका मतलब ये जो सारी चीजें बनाई जाएंगी वह चीनी कंपनियों द्वारा ही बनाई जाएंगी, और चीनी कंपनियों के पीपल्स लिबरेशन आर्मी से कैसे संबंध रहे हैं ये हम सब जानते हैं। इसके बाद एक और चिंता की बात यह है कि 40 किलोमीटर दूर बॉर्डर से टाउनशिप्स भी बनाई जाएंगी, और इन टाउनशिप्स में कुछ भाग ऐसा होगा जहां सिर्फ चीन का प्रभुत्व होगा, यानी वहां स्थानीय लोग भी आ जा नहीं सकते। इन टाउनशिप्स का उपयोग चीन कैसे करेगा? वह वहां मिलिट्री बेस बना सकता है, भारत पर नजर रखने के लिए वह यंत्र स्थापित कर सकता है, सर्वेलेंस का काम कर सकता है। ये खतरा होगा उन टाउनशिप से। एक और बात देखें कि म्यांमार में भी ऐसा पहले हो चुका है, और जो ये परियोजना है इसके लिए बांग्लादेश पहले दूसरी जगह भी गया था, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और जिका, लेकिन वहां ये परियोजना को अनुमति नहीं मिली क्योंकि वहां माना गया कि आर्थिक दृष्टि से ये परियोजना उपयुक्त नहीं है। उसके बावजूद चीन ने इस परियोजना को फंड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन का इरादा कुछ और है, और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने श्रीलंका में भी देखा कि चीन ऐसी परियोजनाओं को फंड करता है जो आर्थिक रूप से उपयुक्त नहीं होती। ऐसा करने के बाद वह देश चीन का पैसा नहीं चुका पाता, बदले में चीन उसके कुछ स्थान को लीज पर ले लेता है। श्रीलंका में चीन ने ऐसा किया है, एक बंदरगाह को उसने अपना कब्जा बना लिया है। ऐसे ही ये जो टाउनशिप्स होंगी और कुछ अन्य स्थान होंगे, वहां पर चीन दीर्घकालिक रूप से अपना कब्जा जमा सकता है, लोन रीपेमेंट न होने के कारण लीज के हिसाब से। ऐसे में वह क्या करेगा? वह भारत पर नजर रखेगा, और साथ ही वह ये देखेगा कि नीचे से नजर रखी जाए और ऊपर से हमला किया जाए। इस प्रकार ये पूरा एक रणनीतिक विचार है। इसे रोकने के लिए भारत क्या कर सकता है यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीन क्या कर रहा है ये सबका जानना जरूरी है, और इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है।